हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं थेल्स परिमेय का विलोम। हम पिछले वीडियो में हम थेल्स परिमेय देख लिए थे। अब देखिए थेल्स परिमेय और थेल्स परिमेय के विलोम में थोड़ा सा ही अंतर है। अब देखिए वहाँ क्या कर रहा था, दो भुजा था। क्या था? दो भुजा था। लेकिन क्या था, दो भुजा जो था वो तीसरी भुजा के समांतर था। वो तीसरी भुजा के समांतर कब था? जब दोनों के मध्य बिंदु से एक क्या रखते हम रेखा खींचे। अब ये क्या कर रहा है? एक त्रिभुज। क्या है? एक त्रिभुज। क्या कर रहा है? ये त्रिभुज। अब इसके क्या है? त्रिभुज। अब कर रहा है ये त्रिभुज है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज है तो ये कह रहा है बी ए बी सी है। क्या है? और ये दो क्या है? दो भुजा है। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके दो भुजा है। ये कह रहा है ये दोनों क्या है? समानुपाती है। भुजा क्या है? समानुपाती। कहने का मतलब यहाँ से हम डी ई ले लेते हैं, तो कहने का मतलब ए डी बाय डी बी और ए ई बाय क्या है? ए ई बाय क्या है? ए ई बाय ई सी है। क्या है? ई सी है दिया गया। तब क्या कर रहा है? आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है बी सी समांतर डी ई कैसे होगा। ये बी सी समांतर कैसे था? वहां पर हम क्या देख रहे थे? ये समानुपाती क्यों है, कैसे है, ये कर रहे थे थेल्स परिमेय। अब विलोम में तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया? कहने का मतलब क्या है? एक त्रिभुज है। क्या कर रहा है? एक त्रिभुज है। और त्रिभुज में क्या क्या है? इसमें दो भुजा है, वो समानुपाती है। समानुपाती मतलब रेशियो क्या है? बराबर है। क्या है? रेशियो क्या? समानुपाती है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी है। क्या है? ये हमको त्रिभुज है मान लिए। अब देखिए जो त्रिभुज है उसमें क्या है? गिवन क्या दिया गया वो देखिए। तो क्या दिया गया है? ये सब क्या है? सवाल में दिया गया। क्या है? ए डी बाय क्या है? ए डी बाय बी बी डी बराबर ए ई बाय ई सी है। क्या है? ए बी हमको ये दिया गया। अब ये दिया गया। अब क्या है? गिवन दिया, इसको समीकरण 1 मान लें। ये क्या है? तो गिवन क्या है? दिया गया। अब देखिए यहाँ से दूसरा क्या देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हमको सिद्ध क्या करना है। क्या करना है? जब भी थ्योरम वाला कोई भी सवाल हो तो पहले क्या है? तो लैंग्वेज में लिखता है क्या दिया गया। यदि आपको न आए तो क्या दिया गया सेम सिद्ध करना छोड़कर जो दिया गया सेम सवाल को लिख दीजिए। सवाल में जो दिया रहेगा सेम लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि, यहाँ पर लिखेंगे तो बी सी समांतर डी हमको क्या है? ये क्या है? सिद्ध करना है। बी सी समांतर डी हमको सिद्ध करना है। क्या है? सिद्ध करना है। डी हमको सिद्ध करना है। जैसे ही डी। अब देखिए हम क्या करते हैं एक। अब देखिए यहाँ से हम रचना करेंगे। यदि जब कहीं हो हमको सिद्ध करने वाला जब क्या हो तो हम कुछ मानते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y संख्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे होगा जितना भी थ्योरम होगा उसी में हम कुछ सिद्ध करने वाला जो भी होगा वहां पर हम करते हैं रचना। क्या करेंगे? यहाँ पर हम रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं तो देखिए यही से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, यही से सवाल का टर्निंग पॉइंट होता है। हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं तो डी से ई ली। क्या लिए? डी से ई ली। डी से ई। अब देखिए डी एफ एक रेखा है। ये क्या है? रेखा। वो रेखा कैसा है? तो बी सी के समांतर हम डी एफ ले लेंगे। क्या है? वो रेखा एक खींच दिए डी सी, और किस पर? यहाँ पर लिखेंगे क्या है? बी सी क्या है? बी सी समांतर डी एफ एक रेखा। क्या है? रेखा खींची। क्या है? रेखा खींची। अब देखिए डी है, डी क्या है? तो डी क्या है? डी से क्या? डी से एफ एक क्या है? रेखा। क्या है? डी से क्या है? डी से एफ एक रेखा ए सी पर। क्या? सी पर। और डी एफ है, डी एफ कहाँ है? तो डी एफ है जो कहाँ है? तो डी एफ है ए सी के क्या है? ए सी के बिंदु पर। अब देखिए यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाण। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट देखिए,
पहले क्या लिखेंगे, मान लेंगे क्या है, क्या दिया गया है, या तो चतुर्भुज है, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पर माना कि आप लिखे, माना कि त्रिभुज ABC है, यहाँ पर मान लिए त्रिभुज ABC है। अब देखिए दिया क्या गया है, तो ये कह रहा है एक भुजा के समानुपाती है, समानुपाती है AD/BD बराबर AE/EC दिया गया। अब देखिए परमाणु, अब देखिए यहां से करेंगे क्या है, अब देखिए BC समांतर DF क्या है, ये कहाँ है, तो रचना से हम क्या किए, यहाँ पर हम BC समांतर DF लिए। अब देखिए क्या है, अभी हम पिछले क्या हो गया, BC समांतर, कोई भी भुजा यदि समान थेल्स परिमेय से देख लिए थे, वो यदि समांतर है तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगा। तो AD क्या हो गया, AD क्या हो गया, AD/BD। अब बराबर देखिए क्या आ जाएगा, तो ये क्या है, तो BC समांतर क्या है, DF, क्या है, DF है, समांतर क्या है, DF। तो यहां से लिखेंगे AF, क्या लिखेंगे, AF/FC लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AF/FC लिखेंगे। अब इसको हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, तो समीकरण 1 में ये आ गया, ये बराबर AD/BD और AD/BD, यदि लेफ्ट बराबर दोनों हो जाएगा तो राइट बराबर होगा, यदि राइट दोनों बराबर है तो लेफ्ट बराबर होगा। ये आप देखिएगा क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ पर लिखेंगे 1 एंड समीकरण क्या है, 2 से, यह बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा AE/EC बराबर क्या आ जाएगा, तो AF क्या आ जाएगा, AF/FC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, FC, ये आ गया। अब जब ये यदि इस तरह से आ जाए तब आपको क्या करना है, क्या करना है, तब देखिए, तब अब देखिए पहला केस क्या किया, तो DF समांतर AB, पहला नोट कीजिए एक चीज, देखिए यह दूसरा क्या किए, तो देखिए दोनों तरफ यहाँ पर है, दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या करें, जोड़ने पर। पहला केस के क्या किया हम, BC समांतर दिया रचना में, ये सब क्या है हमको दिया गया है, ये क्या है, माना कि त्रिभुज ABC है, AD/BD अब बराबर AE/EC है। अब जब ये आ गया तो यहाँ से क्या हो गया, ये सीधा आ गया, ये BC समांतर दिया था, तो हम यहाँ से थेल्स परिमेय से, या ये कहाँ से आया, तो थेल्स परिमेय से क्या आ गया, थेल्स परिमेय से आप लिखिएगा। अब क्या किए, एक जोड़ने पर, अब जब ये हम जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, AE/EC प्लस क्या है 1 बराबर AF/FC है, प्लस 1 का बराबर। अब देखिए EC/AE प्लस EC बराबर AF+FC/FC। अब देखिए AE और AE और EC को हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए ये क्या है, ये प्लस, ये दोनों क्या हो गया, प्लस प्लस, ये दोनों मिलकर AC का निर्माण करता है, यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए ऊपर वाले AF और FC क्या है, दोनों बराबर, AC/FC आ गया, क्या आ गया, AC/EF। देखिए AC क्या हो गया, कैंसिल आउट आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, तो EF बराबर FC है, ये क्या है, तो क्या है EF और FC क्या है, बराबर हो गया। जब क्या आ गया, ये बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब बराबर किस केस में हो सकता है, ये देखिए EF बराबर FC क्या है, दोनों क्या है, बराबर, क्या है, ये तभी संभव हो सकता है, ये दोनों बराबर तभी हो सकता है जहां पे लिखेंगे जब क्या हो गया, जब E तथा, यहाँ पे लिखेंगे E तथा F बिंदु। देखिए यहाँ तक हम सॉल्व किए, ये तभी संभव हो गया। अब नया पॉइंट है, जब E तथा F, यहाँ पे लिखेंगे क्या, E तथा F क्या लिखेंगे, जब E तथा F एक ही क्या है, एक ही बिंदु पर, क्या हो, बिंदु पर हो, क्या हो, ये तभी संभव है जब E तथा F बिंदु क्या हो, एक ही पर हो, जब दोनों बिंदु क्या है, एक ही पर है। और यहाँ पर हम माने थे BC समांतर दिया, यहाँ पर आ गया, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC
समांतर डी ई आ जाएगा। ये सिद्ध हो गया, यही हमको प्रूव करना था। क्या करना था? प्रूव करना था। BC समांतर डी हमको क्या था? प्रूव करना था। क्या करना है? BC समांतर क्या हो गया? BC समांतर DE सिद्ध करना था। देखिए पहला केस क्या किए, तो हम यहाँ पर रखना BC समांतर DA, पहला याद रखना। दूसरा केस क्या है? दोनों तरफ एक जोड़ने पर हम क्या किए? दोनों तरफ। अब तीसरा क्या याद रखना आपको? जब E तथा F एक ही बिंदु पर। और क्या है? सारा कैलकुलेशन है। 3 पॉइंट याद रखिए, आपको सारा। अब देखिए ये क्या है? यहाँ पर माना कि त्रिभुज ABC, ये केस आपको थेल्स परिमेय में भी होगा, या तो चतुर्भुज जो भी, यहाँ पर ये जानते हैं ये पर। अब देखिए AD बाय BD कहने का मतलब एक भुजा दूसरी भुजा को समानुपाती है, यही आएगा AD बाय BD बराबर AE बाय EC आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है? BC समांतर D, आपको ये भी आपको दिया है। अब देखिए इसको हम मान लें। अब पहला अब देखिए BC समांतर क्या है? इसको याद रखिए, BC समांतर DF क्या है? एक रेखा खींचिए जो क्या है? D से F एक रेखा AC पर है। D से क्या हो गया? D से F रेखा AC। अब देखिए ये जो है रचना से BC समांतर DF कहाँ से आया? रचना से। अब AD बाय BD ये क्या आ गया? AD बाय थेल्स परिमेय से यदि क्या हो गया? यदि समांतर होता है तो AD बाय BD और AE बाय E क्या हो गया? AF बाय EC आ गया समीकरण। अब क्या है? लेफ्ट यदि बराबर तो लेफ्ट होता है तो उसी नियम से आया, AE बाय EC और AF बाय FC आया। तब हम दूसरा केस यहाँ पर किए, इसको भी आप याद रखें। दोनों तरफ हम क्या किए? एक जोड़ दिए। जैसे ही एक जोड़ दिए तब क्या आएगा? AE बाय EC प्लस 1 बराबर AF बाय FC प्लस 1 आ गया। ये समीकरण था, ये यहाँ से आ गया। और ये AC मतलब ये दोनों। यदि EF और FC कब बराबर हो सकता है? जब E तथा F क्या हो? एक ही बिंदु पर हो। एक ही बिंदु मतलब करीब बहुत सा हो गया, मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? दूरी क्या होता? कम होगा, बहुत से कम, क्योंकि यहाँ त्रिभुज बहुत बड़ा होगा, डिस्टेंस 0 पॉइंट कुछ है, इसलिए मान लेते हैं दोनों क्या हो? एक ही बिंदु पर। तो आज के लिए आपको ये वीडियो समझ में आया, आज के लिए फिर मिलते हैं वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।